अव्यक्तायम् अचिन्तयम्। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अभिकरोऽयम् अच्युते। कवयोऽयम् अच्युते तस्मादेवं विदित्वायनम् तस्मादेवं तस्मादेवं न विदित्वान् विदनायम् नानोशोचितम् अर्हसि। नानुशोचितो नानुशोचितम् आहसि। महर्षि। ट्रांसलेशन। It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. तो यहाँ पे देखिए कि कृष्ण ने अर्जुन को कह रहे हैं ये जो सोल है मतलब इनविजिबल है। मतलब हम लोग कोई आत्मा को देख नहीं पाते ना, तो इसलिए बोलते हैं आत्मा को जो साइज है, तो ये पद्म पुराण में दिया गया। इसका साइज क्या है कि एक अगर हेयर को लिया जाता है, नॉर्मल सा हेयर को, उसको अगर 10,000 टुकड़ा करते हैं, तो 10,000 टुकड़ा करने के बाद एक जो भाग जितना रहेगा उतना ही मतलब है एक सोल का साइज। इसका मतलब चींटी का भी सोल जितना बड़ा है, हाथी का भी सोल उतना ही बड़ा है। तो इसलिए देखिए, तो हम सोल को देख नहीं पाते, तो इसीलिए तो बहुत लोग सोल को बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो ये इनकॉन्सीवेबल ये तो है, क्योंकि सोल अगर इतना छोटा है तो इसको कंसीव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद कह रहे, ये सब जानने के बाद तो आत्मा को कोई तो विनाश नहीं कर सकते हैं, तो ये सब जानने के बाद आप फिर ये शरीर के लिए इतना म्रियमाण नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं और कृष्ण ने हम लोग को कन्विंस करना चाहते हैं कि एक्चुअली हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो मैं आज इसलिए लेट हो गया कि मैं एक फैमिली में गया था। तो जो फैमिली में अभी क्या हुआ, उनका बेटा का शादी था। मतलब शादी से जस्ट 3-4 दिन पहले उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो डेथ होने के बाद वो जो पेरेंट्स है उनका, पर्टिकुलरली जो माँ है, तो काफी मतलब दुखी है कि क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ है, क्या हुआ है, ये सब। तो मैं उनको ही समझ रहा था कि देखिए यहाँ पे तो जो भी रिलेशनशिप है ये टेम्पोररी बेसिस पे होता है, यहाँ पे कोई परमानेंस है ही नहीं। तो हम लोग को समझना चाहिए कि ये टेम्पोररी रिलेशनशिप है, कोई किसी का बेटा या कोई किसी का पुत्र यहाँ पे नहीं है। हम लोग सब एक्टिंग कर रहे हैं, बस 30-40 साल के लिए एक्टिंग करते हैं, उसके बाद सब खुद के स्थान में जाते हैं। तो ये जब तक हम लोग को उपलब्धि नहीं होता है कि हम लोग एक्चुअली आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, तो हमेशा ये जो दुख है ये तो रहेगा। और ये जो दुख का कारण मेन क्या है कि हम सोच लिए हम लोग ये शरीर है, मतलब एक झूठा चीज को हम लोग सच मान लिए हैं। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे बार बार इतना श्लोक कहते हैं। मतलब मान लीजिए 2.11 से लेके 2.30 तक सांख्य योग में बार बार यही चीज कह रहे हैं कि आत्मा क्या है, सोल क्या है, बॉडी क्या है, इसके डिफरेंस समझिए। आत्मा को कोई विनाश नहीं कर सकते, आत्मा को कोई मृत्यु नहीं करा सकते हैं। तो ये बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमको धीरे धीरे कन्विंस आएगा कि एक्चुअली हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 2.56। तो क्या कह रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतम नित्यं वा मनसि मृतं तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। नैनं शोचितुमर्हसि। हाँ, ट्रांसलेशन। If, however, you think that the soul or the symptoms of life will always be born or die forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. यहाँ पे कह रहे हैं कि
देखिए कृष्ण यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मान लीजिए हम जो शास्त्र का चर्चा कर रहे हैं ये सच नहीं है, झूठ है। तो अगर कोई कोई फिलोसोफर बोलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यही जीवन ही सब कुछ है, ये इसके बाद और कुछ नहीं है, तो अगर भी ये सोच रहे हो कि यही जीवन सब कुछ है और उसके बाद और कुछ नहीं है, तो अगर यही जीवन सब कुछ है तो एनी हाउ तो डेथ तो होना पड़ेगा ना। तो एनी हाउ अगर कुछ अच्छा चीज करके किसी का मृत्यु होता है तो इसमें क्या मतलब सोचने का क्या बात है। क्योंकि उधर क्या हुआ था कि प्रभुपाद ने इसमें कह रहे हैं कि उस टाइम में भी कुछ ऐसे फिलोसोफर्स थे, तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो मतलब लाइफ है यही है सब कुछ। तो वो जो फिलोसफी के हिसाब से तो उनका ये था कि एक है वैभव फिलोसफी और एक है कि अ, कि अम, तो ये फिलोसफी के हिसाब से तो इसमें कहा जाता है कि एक्चुअली हम लोग जन्म होते हैं और ये लोकायतिकस और वैभसिका ये फिलोसोफर क्या कहते हैं कि यही जीवन सब कुछ है और उसके बाद कुछ नहीं है। इसका मतलब है हम लोग का कोई आत्मा का कनेक्शन नहीं है, हम लोग एक बॉडी है और बॉडी जब देहांत हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसके हिसाब से कृष्णा अर्जुन को समझा रहे अगर भी तुम मतलब ये माइंडसेट में आओगे कि हम लोग यही जीवन मिलता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, तो एटलीस्ट अच्छा चीज करके हम लोग का मृत्यु होना अच्छा चीज है ना। और दूसरा चीज है अर्जुन तुम जो सोच रहे हो हम लोग अगर इतने लोगों को मारेंगे तो बहुत सारा मतलब बुरा कर्म होगा, तो उसके हिसाब से तो फिर कर्म का कोई काउंट ही नहीं है। तो आप लोग अगर किसी को भी मार दिया धर्म स्थापन करने के लिए तो मार दिए, उसके बाद आपका बुरा कर्म कुछ काउंट होने का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यही लाइफ तो एंड हो जाता है। तो उसके हिसाब से भी आपको इतना सोचना नहीं है चाहिए, आप युद्ध करना चाहिए। ठीक है, ये 2.26। तो अभी जाते हैं 2.27। 2.27 में क्या कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे तस्मात् परिहर्यर्थे स्वचितम् अर्हसि। ज्ञातुं सुचिरातमहर्षि। देखिए हर जगह में कह रहे अर्हसि अर्हसि अर्हसि, मतलब कि ये सोचने का बात नहीं है, सोचने का बात नहीं है, सोचने का बात नहीं है। तो ट्रांसलेशन में क्या कह रहे, वन हु हैज टेकन हिज पाथ इज हियर टू डाई and after death one is here to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. तो यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग का अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है और हम लोग मरने के बाद फिर एक बार जन्म होना सुनिश्चित है। मतलब जब तक ये संसार में है, जब मुक्ति हो जाएगा वो तो डिफरेंट बात है, हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, वहां पे फिर जन्म मृत्यु होने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब तक है तो अगर किसी का मृत्यु हो जाता है फिर उनका जन्म लेना पड़ता है, और अगर जन्म हुए हैं तो उनका मृत्यु होता है। तो शास्त्र में कहते हैं कि ये जो जन्म और मृत्यु, मृत्यु होना बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे मतलब जब नींद में होते हैं तो हम लोग हमको भूल जाते हैं हम कौन है, क्या करते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारा पूरा चेतना भूल जाते हैं ना। और फिर उठने के बाद वही चेतना में फिर उठते हैं। ठीक है, तो शास्त्र में बताया गया कि मृत्यु भी ऐसे ही एक सोने के ही बराबर है। लेकिन जब हम निद्रा जाते हैं तो जब उठते हैं सेम बॉडी में उठते हैं, और मृत्यु होने के बाद फिर दूसरा बॉडी में उठते हैं। तो मोस्टली हम लोग का जो भी चेतना है, जैसे टाइप का हमारा बिहेवियर है, कॉन्शियसनेस है, वही चीज हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेके जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग कोई भी संबंधी है, हम जो भी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बार बार बर्थ डेथ होता रहता है। इसके लिए जिसी का मृत्यु हुआ है वो फिर जन्म लेना सुनिश्चित है,
और जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु होना सुनिश्चित है। लेकिन किसका कौन सा मोमेंट में कहाँ पे मृत्यु होगा ये डिफरेंट बात है। लेकिन हम लोग को बहुत मतलब सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मृत्यु किसी का कोई भी मोमेंट में हो सकता है। तो इसको लेके तो हम लोग को बहुत ये सोचना जरूरी नहीं है। ये टूट जाना बहुत अच्छा चीज नहीं है, बहुत बुद्धिमान का चीज नहीं है। लेकिन हम लोग कब कर सकते हैं, जब हम भगवद गीता को ठीक से मतलब पढ़ेंगे, समझेंगे, उपलब्धि करेंगे और एट द सेम टाइम हम भगवान के साथ संपर्क अच्छे से स्थापन करेंगे। ठीक है, तो अभी जाएंगे फिर 2.28। 2.28 में क्या कह रहे हैं? अभ्यक्तानि भूतानि भूतानि मध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धन एव अव्यक्तनिधानेव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिवेदना। Listen, all created beings are manifested in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, ऑल द क्रिएटेड बीइंग्स आर मैनिफेस्टेड। मतलब क्या होता है कि ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, भौतिक जगत में हम देखते हैं, ये भौतिक जगत ब्रह्मा के जो टाइम पीरियड है जो 100 साल है, इस टाइम में ब्रह्मा जब उनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो ये मतलब जगत क्रिएशन होता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा का जब 100 ईयर्स पूर्ण हो जाता है तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये कम्प्लीटली डिसोल्यूशन हो जाता है, पूरा विनाश हो जाता है। तो जब विनाश हो जाता है तो ये जब जितना भी जीव है कहाँ जाते हैं ना, ये सब महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। और महाविष्णु के शरीर में जब जाते हैं तो उस टाइम में ये काइंड ऑफ एक निद्रा के अवस्था में चले जाते हैं, जिसका जो चेतना है वही चेतना में रहते हैं। लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि जैसे निद्रा अवस्था में जाते हैं तो उसी प्रकार का ये महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा फिर नया क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में फिर उनका कॉन्शियसनेस के हिसाब से नया शरीर धारण करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं जीव ऐसे ही तो बार बार उनका मतलब शरीर को नष्ट होता है, फिर शरीर धारण करते हैं, शरीर नष्ट होता है, शरीर धारण करते हैं। तो ये जगत में चलता रहता है। तो इसके लिए बहुत सोचने का है। कुछ लोग अगर ठीक से समझ में नहीं आया तो हम लोग इस श्लोक को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहे हैं, 2.28 थोड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। समझ में आया क्या 2.28? हाँ क्या समझ में ट्रांसलेशन जरा दिखाई के रेफर करते हैं मुझे। हाँ मतलब यही बोल रहे हैं कि ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर फर्स्ट अनमैनिफेस्टेड। मतलब हम जो चाहते हैं वो बिगिनिंग में नहीं होता है, मैनिफेस्ट होता है वो मिडिल पोर्शन में, मतलब मिडिल टाइम में, और अनमैनिफेस्ट होता है अगेन। और तो ये तीन चीज जो है, जो मतलब अनमैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, फिर से अनमैनिफेस्टेशन, ये प्रोसेस मतलब कंटिन्यूअस है। तो इसमें दुख होने का क्या बात है, यही कह रहे हैं ना।
ये जो अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट का बात है, तो हाँ देखिए हम लोग जो भौतिक जगत में जो रहते हैं, इसका भी एक टाइम पीरियड के बाद पूरा ध्वंस हो जाता है। हाँ, और मतलब ये रियलिटी यही है कि ये साइकिल कंटिन्यूस होता होता रहता है, तो इसमें हमें दुख नहीं होना चाहिए, यही बोलना चाह रहा है ये श्लोक। हाँ, तो ये जो संसार पूरा विनाश हो जाता है, तो इसका टाइम फ्रेम क्या है ना, इसका टाइम फ्रेम है ये जो संसार फर्स्ट जो क्रिएशन जिसका उत्पत्ति होता है, वो कौन है ना, ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी कहाँ से आते हैं ना, ब्रह्मा जी आते हैं महाविष्णु के नाभि से। तो महाविष्णु के जब नाभि से आते हैं, तो सॉरी महाविष्णु के जो हम लोग कभी आप देखे हैं कि जो एक विष्णु है, मतलब एक समुद्र में ऐसे लेटे हैं, कोई देखे हैं जो कहाँ पे छवि आप देखे हैं? वो जो छवि है ना, मतलब जो महाविष्णु है, वो जब निश्वास छोड़ते हैं, तो निश्वास जब छोड़ते हैं, उनके हर लोम से एक एक ब्रह्मांड क्रिएट होता है। ठीक है, वो जो ब्रह्मांड क्रिएट होने के बाद उसी ब्रह्मांड के अंदर ये जो विष्णु है, उनका एक एक्सपांशन आते हैं, उनको बोलते हैं गर्भोदक विष्णु। ठीक है, तो जो गर्भोदक विष्णु, तो वो गर्भोदक विष्णु फिर क्या करते हैं, गर्भोदक विष्णु के नाभि कमल से फिर ब्रह्मा क्रिएट होते हैं। तो अभी ब्रह्मा जो क्रिएट होते हैं, अभी ब्रह्मा ही पूरा जितना भी जीव है उनको फिर कौन शरीर धारण करेंगे, कैसा टाइप का शरीर धारण करेंगे, ऐसे शरीर देते हैं, और पूरा संसार का मतलब कैसे मतलब विस्तार होगा उसका देखते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा का ये जो टाइम पीरियड तक वो ब्रह्मांड रहेगा, और ब्रह्मा का टाइम पीरियड क्या है ना, ब्रह्मा का 100 साल। लेकिन ब्रह्मा का 100 साल और हमारा 100 साल के अंदर बहुत तफात है। क्या तफात है? अब ब्रह्मा का जो 100 साल है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से क्या है ना, हम लोग जब देखते हैं ना, हम लोग कलयुग में है, तो कलयुग का टाइम पीरियड कितना है? कलयुग का टाइम पीरियड कितना है? कलयुग का टाइम पीरियड है 4,32,000 साल। ठीक है, 4,32,000 साल। तो ये जो 4,32,000 साल कलयुग का है, तो उसके हिसाब से द्वापर युग का उसका दुगना है, मतलब 8,64,000 साल। ठीक है, इसके बाद फिर द्वापर युग हो गया, तृतीय युग इसका 3 गुना है, और सत्ययुग इसका 4 गुना है। ठीक है, तो पूरा टाइम पीरियड अगर हुआ तो कलयुग का 10 गुना हो गया। अगर ये 4 युग को मिला लेते हैं, तो हो गया 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना और 1 गुना, हो गया 10 गुना। तो कलयुग का 10 गुना हो गया क्या ना, वो पूरा चतुर्युग, इसको चतुर्युग बोलते हैं। तो ये चतुर्युग जो होता है, ऐसे 1000 चतुर्युग होने में ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। 12 घंटा कब होता है ना, ऐसे 1000 चतुर्युग होने के बाद। तो 1000 चतुर्युग होने के बाद ये 12 घंटा हुआ, उनका दिन हुआ, फिर 12 घंटा इंटू 2 उनका रात हुआ, तो एक दिन हुआ, तो इंटू 360 एक साल हुआ, तो इंटू 100 अभी हुआ 100 साल। तो इतना साल में ही एक ब्रह्मांड का मतलब उत्पत्ति होने के बाद फिर उनका विनाश हो जाता है। तो जब विनाश हो जाता है ना, तो जितना भी हम जीव हैं, तो हम लोग फिर क्या करते हैं ना, महाविष्णु के शरीर में जाके लीन हो जाते हैं। फिर और उस टाइम में क्या होता है ना, वो जो महाविष्णु है वो निश्वास छोड़ लिए थे और ले लिए, तो इतना महाविष्णु का बस एक निश्वास छोड़ना और लेने में हम लोग का इतना कुछ हो जाता है। तो फिर जब निश्वास छोड़ते हैं, फिर ब्रह्मांड क्रिएट होता है, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, क्रिएशन करते हैं, हम लोग जितना भी जो कुछ करना है हम लोग करते हैं, तो ये सारे करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्णा ने कह रहे हैं कि संसार एक टाइम में क्रिएशन होता है बिगनिंग में, फिर उसके बाद उसका विस्तार होता है, और फिर उसके बाद इसका विनाश हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सोचने का बात क्या है। ठीक है, तो हम लोग 2.28 तक अभी तक चर्चा किए हैं।
नेक्स्ट सेशन में जो दूसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेते हैं और उसके बाद फिर चैंटिंग करते हैं। तो एक प्रश्न ऑनलाइन में है, उनका प्रश्न है व्हाट इज आवर ड्यूटी, हाउ टू एक्नॉलेज इट। ड्यूटी यही है कि भगवान ने कह रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली भगवान का अंश है और ये जो संसार एक्चुअली हम कर्म भोगने के लिए आए हैं। इस संसार में कोई किसी से नहीं है, तो इसलिए भगवान के साथ संपर्क स्थापन करना और सब हमेशा देखिए किसी के साथ संपर्क स्थापन करने के लिए कुछ सेवा करना पड़ता है। कोई अगर हमारा कोई सेवा करे तो तभी हम लगता है ये व्यक्ति हमारा बहुत निजी व्यक्ति है। तो उसी हिसाब से तो भगवान के साथ संपर्क स्थापन करने के लिए हम लोग को सेवा करना चाहिए, तो भगवान भी जब प्रसन्न होते हैं वो हमारा भी सेवा करते हैं। तो यही है हमारे ड्यूटी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो? प्रभु जी, हाँ। जब भी ये ब्रह्मांड मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द एंड, जो सोल हेल में होंगे वो कहाँ जाते हैं? हाँ, वो भी पूरा पूरा सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो वो सोल भी सब महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं।